राम राम भाइयों दोस्तों और मेरे साथियों। मैं राइटर पीएम हमेशा अपनी सोच को दर्शाएंगे। आज विषय अश्लील गाना गाने वाले भोजपुरी गायकों के ऊपर लेकर आए हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं गायक, ये हाल फिलहाल में गाना गाए हैं माल हो खेली भौजी देवर के। और दूसरा गायक जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये जनाब गाए हैं भौजी आवा न भोर में। भौजी को तो ये लोग खिलौना समझ लिए हैं। भाभी शब्द का ये लोग धजिया उड़ा के छोड़ दिए हैं। पता नहीं लोगों को पता है भी या नहीं कि भाभी माँ के दर्जे पे आती है। एक भाभी देवर के लिए माँ के समान होती है। ये सब जानते हुए भी ये बेशर्म गायक लोग भाभी को अश्लील गाना गा के मैंने सम्मानित करते हैं। इन लोगों को पता नहीं है क्या कि जब एक लड़के का शादी होता है तो शादी से पहले एक विधि होता है जिसे गिधारी कहा जाता है। जब लड़के का माँ बाप सहमत ना हो गिधारी करने के लिए तो उस वक्त लड़के का बड़ा भाई और भाभी ही गिधारी का विधि करते हैं। माँ बाप के स्थान पे आके जब भाभी देवर का माल कहलाएगी तो क्या एक माल अपने देवर का गिधारी करेगा? माँ बाप के दर्जे पे आके कुछ भी गा देते हैं ये लोग। शब्द का मतलब समझते नहीं है। कुछ भी गा देना है चंद पैसों के लिए। इसी पे कुछ डायलॉग है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इज्जत भले बिक जाए अपनों के बाजार में। इज्जत भले बिक जाए अपनों के बाजार में, बस पैसा ही पैसा कमाना है। बस पैसा ही पैसा कमाना है इन लोगों को अश्लील गागा के बिहार में। समझ नहीं आता है कि कब तक ये लोग अश्लील गाना गाएंगे और भोजपुरी शब्द का धजिया उड़ाएंगे। इन लोगों को पता नहीं कितना समझ है, कुछ समझ है भी नहीं या नहीं पता नहीं। इन लोगों को क्या पता नहीं है कि वर्तमान में मर्जी का कदम उठाया हुआ भविष्य में परेशानी बन जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। हाल फिलहाल की बात है, पवन सिंह जो पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, उनको आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला था। टिकट मिलने से पहले जब पवन सिंह जिम में बैठे हुए थे तो उनका नाम अनाउंस होता है कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह और उनके समर्थक खुशी से झूम उठते हैं, मिठाइयाँ बढ़ती है कि हाँ पवन सिंह अब आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कि पवन सिंह 10-12 घंटे के बाद आकर बोलते हैं कि हम किसी वजह से आसनसोल का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप लोग को जानकारी है कि पवन सिंह किस लिए चुनाव नहीं लड़े?
आसनसोल से सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि पवन सिंह आज से कुछ साल पहले बंगाल के ऊपर एक गाना गाए थे, जो बंगाल के लड़की के ऊपर माल शब्द का प्रयोग कर दिए थे। गाना तो खूब चला, वही शब्द आज पवन सिंह को परेशानी का जड़ बन गया। इसी वजह से पवन सिंह को चुनाव का टिकट मिलने के बाद विपक्ष वाले ट्रोल करने लगे। यही बात सोचकर पवन सिंह को अपना कदम पीछे हटाना पड़ा। किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में बड़ी सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। रवि किशन जी जो सांसद है, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको भी ट्रोल किया जाता है एक गाना की वजह से। राजनीति में टॉर्चर जिसे बोला जाता है। वो एक गाना गाए थे कि तहार लहंगा उठा दे रिमोट से। इसी गाना को लेकर रवि किशन जी को भी ट्रोल किया जा रहा है। इन लोगों को सीखना चाहिए। ये सब मैटर को देखकर पता नहीं क्या सोचते हैं, कुछ भी गा देते हैं। कम से कम भाभी शब्द का तो अश्लील गाना गाने वालों मान रखो। उसी पे एक डायलॉग है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इन सबके सर पे एक ही भूत सवार होता है कि अश्लील गाना गाकर ही बनना हमें स्टार है। इन सबके सर पे एक ही भूत सवार है कि अश्लील गाना गाकर ही बनना हमें स्टार है। चाहे अपना कुछ भी सोचे, चाहे अपना कुछ भी सोचे, हम तो अपने मनमर्जी का यार है। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद।